आज के लेक्चर में हम यह देखेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है और कितने टाइप्स के लिमिट टेस्ट हमको हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। तो लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे दो टर्म आई हैं, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है एग्जैक्ट क्वांटिटी, जैसे कि हमको अगर किसी बच्चे का अगर वेट बताना हो तो हम उसको बता सकते हैं कि ये 50 केजी का है या 60 केजी का है या 70 केजी का है। तो यह हो गया आपका क्वांटिटेटिव। और दूसरा क्या है, सेमी क्वांटिटेटिव। मतलब अगर हमें बच्चे का बताना हो कि ये जो बच्चा है यह क्या है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो हम इसको एक एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं बता सकते हैं कि यह कितना होशियार है। एक इंटेलिजेंट है, दो इंटेलिजेंट है, तीन इंटेलिजेंट है। तो मतलब जिसकी हम क्वांटिटी नहीं बता सकते, सिर्फ बता सकते हैं कि यह इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेमी क्वांटिटेटिव। तो इस लिमिट टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम स्टडी करेंगे लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटी। के लिए ये टेस्ट हम क्यों करते हैं लिमिट टेस्ट, आपके सॉल्यूशन में, आपके एनालाइट में, आपकी दवाई में, आपकी टैबलेट में, सिरप में, किसी भी एनालाइट में अगर इम्प्यूरिटी है तो उस इम्प्यूरिटी को डिटेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी नेक्स्ट है फॉर डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ इम्प्यूरिटी। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इम्प्यूरिटी कोई भी सब्सटेंस आज के इस टाइम में प्योर नहीं है। आप कोई सा भी ऐड देख लो, अगर लाइफ बॉय का भी ऐड आ रहा है तो उसमें आता है कि यह 99.99% बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, उसमें भी वह क्या कर देता है 0.0% उसमें छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कोई सी भी सब्सटेंस क्या है, प्योर नहीं है आज के दौर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ इम्प्यूरिटी, मतलब अगर कुछ इम्प्यूरिटी उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ गई है और वो आएगी ही, हम कितना भी कोशिश कर लें वो इम्प्यूरिटी उसमें आना ही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी लिमिट चेक करेंगे। अगर आ गई है या उसमें मौजूद है तो वह हमारी लिमिट में है कि नहीं है। अगर लिमिट में है तो क्या होगा, हम उसको ये हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, और अगर यह लिमिट से ज्यादा है तो यह कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को खराब करेगा। जैसे कि इसके बाद हम जो टाइप्स देखें लिमिट टेस्ट के, तो हमको अपने सिलेबस में 6 टाइप के लिमिट टेस्ट पढ़ना है। फर्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सेकेंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, थर्ड लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, फोर्थ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, फिफ्थ लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, सिक्स्थ लिमिट टेस्ट फॉर लेड। ये जितने भी इम्प्यूरिटी हैं, क्लोराइड हुआ, सल्फेट हुआ, आयरन हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये सब हमारी क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। और हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज के बारे में देखेंगे। तो लिमिट टेस्ट के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करते हैं कि किसी भी एनालाइट में या किसी भी फार्मास्यूटिकल दवाई में कोई इम्प्यूरिटी है या नहीं है, अगर है तो लिमिट के अंदर है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम क्या में देखेंगे, लिमिट टेस्ट में देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आप लिमिट कैसे चेक करोगे। तो अगर आपको लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिखेंगे लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटी एंड फॉर डिटरमाइन लिमिट ऑफ इम्प्यूरिटी। मतलब आपके अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या कोई दवाई है तो उसमें इम्प्यूरिटी है कि नहीं है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर है तो वह लिमिट में है कि नहीं है
वो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। अब इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि आप इसको डिटेक्ट कैसे करोगे, किस स्टैंडर्ड से आप इसको डिटेक्ट करोगे कि यह इंप्यूरिटी आपके सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो भी लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम दो सॉल्यूशन बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, वह हम आसान भाषा में समझेंगे। कैसे, जैसे कि आप क्या कहाँ जाओ, बाजार जाओ और बाजार में जाके आप वहां पे 1 किलो आलू खरीदो या फिर आलू खरीदने जाओ, तो वहां पे आप ऐसा तो है नहीं कि आप 4-5 आलू उठा लिए और बोल दो कि ये 1 किलो हो गए अनुमान लगा के, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे कि आप उसको बोलोगे कि 1 किलो आलू दे दो, तो वह उस तराजू से तोलेगा और आपको एक तरफ एक स्टैंडर्ड वेट रहेगा, वो रहेगा 1 केजी, और दूसरा आपका दूसरे पैन पे आलू रखेगा और उससे क्या क्या होगा, आप एक स्टैंडर्ड से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और आपको पता लग जा रहा है कि हाँ हमारा ये जो आलू है वह 1 किलो हो गया। तो अपन को क्या पता चल जा रहा है कि यह कितना है, 1 किलो है। ऐसे ही हम लिमिट टेस्ट के अंदर करेंगे कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अब वह स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, वह स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसके अंदर हम पहले से ही अगर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड लगा रहे या लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट लगा रहे, अगर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कर रहे हैं किसी भी दवाई का, तो उसमें एक स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड में क्या होगा, पहले से ही एक क्वांटिटी क्लोराइड की, क्लोराइड क्या है, एक इंप्यूरिटी है, तो इसके अंदर हम पहले से ही क्लोराइड की एक स्टैंडर्ड, एक एग्जैक्ट क्वांटिटी इसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा, कितनी क्वांटिटी, जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक ना हो, एक लिमिट तक। कि हमने अगर इसमें मान लो कि हमने अगर इसमें 5 ग्राम क्लोराइड डाल दिया, माना कि हमने इसमें 5 ग्राम क्लोराइड डाल दिया और उसके बहुत सारे टेस्ट किए और पता चला कि 5 ग्राम अगर हमारी बॉडी में या 5 ग्राम किसी भी दवाई से अपनी बॉडी में पहुंच जाता है क्या क्लोराइड, तो वह हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और जैसे ही 5 से 6 हुआ तो वह हमारी बॉडी के लिए क्या कर सकता है, हानिकारक कर सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड में 5 ग्राम पहले से ही क्या डाल देंगे, क्लोराइड डाल देंगे 5 ग्राम एक लिमिट तक। और दूसरा जो एनालाइट है, आप टेस्ट है, टेस्ट सॉल्यूशन है, उसमें क्या करेंगे, हम जो भी दवाई बनाए हैं या जो भी जिस भी फार्मास्यूटिकल दवाई का हमको क्या करना है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करना है, तो इसको हम टेस्ट सॉल्यूशन में परफॉर्म करेंगे। जैसे अब पास और फेल कैसे होता है वह हम एक कॉन्सेप्ट से देखेंगे। यहाँ पे जब आप दवाई लेने जाओ, जब आप सब्जी लेने जाओ, तो आप क्या करते हो, एक तरफ 1 केजी का वेट रख देते हो और दूसरी तरफ आपको जो लेना होता है सैंपल रख देते हो, ठीक है। अगर कम हुआ सैंपल तो आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं ज्यादा बराबर करो। अगर कम किया तो दिक्कत है, अगर उसने ज्यादा डाल दिया तो आपको दिक्कत नहीं होती है, वहां पे ज्यादा चलेगा मगर कम नहीं चलेगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, उल्टा है। जो आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के जितना ही अगर आपका इंप्यूरिटी टेस्ट में मौजूद है, स्टैंडर्ड के कंपेयर में टेस्ट में मौजूद है, तो आपका टेस्ट पास होगा। और अगर आपका जो टेस्ट है वह स्टैंडर्ड से कम हुआ, टेस्ट है स्टैंडर्ड से कम हुआ, मतलब उसमें क्लोराइड जो है स्टैंडर्ड से कम मौजूद है, और कम मौजूद है तो वह हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक नहीं होगा, तब भी हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। मगर क्या जब हमारा जो दवाई है या जो आपका सैंपल है वह स्टैंडर्ड से ज्यादा है, मतलब आपका स्टैंडर्ड में अपन ने क्या माना था कि 5 ग्राम क्लोराइड अगर मौजूद है तो वह दिक्कत नहीं देगा, मगर यहाँ पे 5 ग्राम से ज्यादा जैसे 6 ग्राम हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, सैंपल फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पास कब होगा, जब स्टैंडर्ड से उसकी क्वांटिटी कम हो, या स्टैंडर्ड से उसका कलर कम हो, या स्टैंडर्ड से उसकी टर्बिडिटी कम हो। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, एक पहले से दिया हुआ है। जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करेंगे तो आप धुंधलापन देख के पता लगाएंगे कि इसमें क्लोराइड स्टैंडर्ड से ज्यादा है कि नहीं है।
जैसे यहाँ पे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड होगा उसमें पहले से ही क्लोराइड मौजूद है। क्लोराइड कितना मौजूद है, एक लिमिट तक मौजूद है, एक लिमिट तक मौजूद है, तो इसमें धुंधलापन जो होगा एक लिमिट तक होगा। मगर जो आप यहाँ पे जिस भी दवाई का एनालिसिस कर रहे हो, मतलब इसका टेस्ट लगा रहे हो, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कर रहे हो, तो इसमें अगर क्लोराइड मौजूद होगा तो यह क्या होगा, टर्बिड होगा। टर्बिड मतलब धुंधलापन होगा। अगर स्टैंडर्ड के जितना ही धुंधला हुआ तो पास हो गया, स्टैंडर्ड से कम धुंधला हुआ तब भी पास हो गया, और अगर स्टैंडर्ड की तुलना में ज्यादा धुंधला हुआ तो फेल हो जाएगा। टर्बिडिटी चेक करके हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वह है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक हर एक दवाई का करना होता है, क्योंकि आर्सेनिक जो होता है वह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इससे किसी व्यक्ति की या किसी भी एनिमल की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए हर एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस का हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक लगाते ही हैं, कंपल्सरी है, क्योंकि यह क्या है, हानिकारक है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक करते टाइम हम क्या देखते हैं, जो पेपर लेते हैं तो पेपर पे येलो कलर कितना हो रहा है, एक स्टैंडर्ड का येलो कलर और एक आपका टेस्ट का येलो कलर। अगर स्टैंडर्ड की जितना ही येलो कलर निकला तो आपका पास है टेस्ट, अगर टेस्ट का स्टैंडर्ड से कम निकला येलो तब भी पास है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर पीला हुआ तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लिमिट टेस्ट क्या कहलाता है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। धन्यवाद।